राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट गाइड एवं यूनिसेफ के सौजन्य से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्यावरण परिवर्तन एवं किशोरी स्वास्थ्य आधारित गतिविधियों की कार्यशाला का आयोजन पीएम श्री राइस हाई स्कूल सेमरखापा जिला मंडला के द्वारा किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए इन गतिविधियों को उपयोगी बनाना एवं प्राकृतिक संरक्षण में 30 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। हैंड वॉश एनीमिया जागरूकता रैली निकालकर ग्राम के लोगों को बचाव हेतु जागरूक किया गया। हीट वेव से बचाव आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य विभाग से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दीपिका पटेल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्लेम लोक सिंह पदम, विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य कृष्ण कुमार हरदहा, यूनिट लीडर कमलेश हरदहा रहे व विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। हम तो अपने अस्पताल के लेवल पे ठीक करेंगे, नहीं होगी तो आपको क्या करना है उसके लिए? खून बढ़ने वाली चीज, हरे पत्तादार सब्जी, चना, देसी चना सब खाते हो ना घर पे, तो जिसको भी खून की बीमारी है उसको क्या करना चाहिए? खून की कमी है उसको क्या करना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए। कोई नहीं खाते, सब मैगी पास्ता। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट खाते हो हफ्ते में 2 बार। मवई विकासखंड के ग्राम मुर्ता के ग्रामीण आवेदन लेकर जिला प्रशासन को शिकायत की है कि ग्राम में नल जल योजना का कार्य ठेकेदार महेंद्र सिंह के द्वारा अधूरा किया गया है, जहां 6 मोहल्लों में 75 घरों में कार्य छोड़ दिया गया है, जबकि यही पानी की बेहद समस्या है। ठेकेदार के द्वारा अधूरा काम छोड़कर दूसरा कार्य ले लिया गया है, जिसके कारण ग्राम में पानी की समस्या बनी हुई है। जबकि घरों के सामने से पाइपलाइन गई हुई है, परंतु उन घरों में भी कनेक्शन नहीं किए गए हैं। वहीं मड़फा में तात्कालिक आशा कार्यकर्ता सरपंच हैं, परंतु वे बहुत दिनों से आशा कार्यकर्ता व सरपंच का वेतन ले रही हैं। जांच के लिए ग्रामीणों ने आवेदन दिया है। आप कहां से आए हैं और क्या समस्या है? हम मवई जनपद के ग्राम पंचायत मड़फा के ग्राम मुर्ता के हैं और मैं पूर्व सरपंच हूं, पवन सिंह धोरबे हूँ। और वहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ है, नल जल योजना से जो है काम चल रही है, लेकिन जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं लगभग 75 घर हैं, जिसको जो है वो पाइपलाइन से छोड़ दिए हैं, और लगभग 6 मोहल्ले, जिसमें से पर मोहल्ले में लगभग 10 से 12 जो घर हैं कनेक्शन है, तो उसको छोड़ दिया गया है, जिसके लिए हमने आवेदन लेके आए कि जिसमें समस्या उन्हीं को छोड़े हैं एक्चुअल में। अच्छा, तो उनका कार्य पूर्ण कराना है? हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एस्टीमेट था वो एस्टीमेट पे हमने काम कर दिया, अब बाकी एस्टीमेट यानी नहीं मिला है तो आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं, इस हिसाब से अभी बात हुई, ऐसा कोई इशू नहीं है बोले, उनसे अभी बात भी है, एस्टीमेट का कोई इशू नहीं है, आपका काम हो जाएगा ऐसा करके बोले हैं। ये है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो घर के सामने से पाइपलाइन गई है, लेकिन उनके घरों में जो है कनेक्शन नहीं दिया गया। हमने ग्राम सभा लगा के भी जो है उनसे ठेकेदार से बात भी की है, लेकिन आज करूंगा कल करूंगा, लेकिन काम छोड़ के जो है कहीं और। ठेकेदार का नाम मालूम है? ठेकेदार का नाम जो है ई साहब के बताए अनुसार क्या है, उसका नाम जो है महेंद्र सिंह कर रही है। जोशी साहब, वो चित्रा बैठ। सर, अभी जो आपने समस्या बताई, क्या समस्या है? दूसरी समस्या हमारे पास ये है, ग्राम पंचायत मड़फा का जो है पूर्व में 2022 को जो है श्रीमती रुक्मणी छाटा तत्कालीन जो आशा कार्यकर्ता रही, वो सरपंच चुनाव लड़ने के बाद जो है सरपंच बन गई। सरपंच बनने के बाद जो है अभी तक जो है वहाँ आशा कार्यकर्ता का पद रिक्त है। अच्छा। पूर्व भी ग्रामीणों द्वारा जो ऑब्जेक्शन लिया गया था, क्योंकि वो जो है आशा का भी वेतन ले रही थी और सरपंच का भी वेतन जो है दिसंबर 2022 तक उन्होंने सरपंच बनने के बाद से भी ली।
लेकिन अभी आशा का काम नहीं कर रही है, खाली है, लेकिन वेतन ले रही हैं। लेकिन दिसंबर तक उन्होंने जो है डबल वेतन ली है सरपंच का भी और आशा का। तो इसकी पहले आपने शिकायत की थी? इससे पहले हमने शिकायत किए थे, सरपंच का शिकायत किए थे। उस समय जो ऑब्जेक्शन भी हुआ, ऑब्जेक्शन शिकायत होने के बाद जो है सरपंच आशा से जो है त्याग पत्र दी। मुख्यालय के पास ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसे ही सकवा ग्राम में आवेदन लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जिसने शिकायत की है कि बिजली विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम में सड़क बन रही थी और सड़क के दौरान जो पोल है वे बीच सड़क पर आ गए हैं। ऐसे ही ग्राम के अंदर भी कुछ पोल हैं जो बीच सड़क पर आ गए हैं। आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं पोल के ऊपर जो बिजली के तार गए हुए हैं वे भी जाल के रूप में बन गए हैं, जिसके कारण घटनाएं घट सकती हैं। आवेदक के द्वारा जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया तथा सुधार कार्य के लिए अपील की गई है। क्या नाम है और कहाँ से हो? हम रामबाग सकवाव से हैं। सकवाव ग्राम पंचायत पड़ता है। क्या समस्या है? हमारे यहाँ एक समस्या है, जो बिजली के पोल हैं, जो एक रोड पे कम से कम 4-5 घरों से गुजरती है वो रोड, उसमें बीच में गड़ा हुआ है पोल। और जो पोल की जो तारें गई हुई हैं 2-3 लेंटर से टकरा रही हैं। लेंटर की ऊंचाई कम से कम 10 फीट है। तो उसके बाद भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर। एक समस्या वो है। लेंटर में अगर बच्चे जाते हैं तो टकरा जाते हैं। अर्थिंग 1-2 बार तक पकड़ चुके हैं बच्चे। इससे ये समस्या हो रही है कि वो तार हट के और रास्ते में लग जाए। रास्ते में यानी जो पोल है वो पोल साइड होना चाहिए और साइड और जो घरों को छू रहे हैं तो उनको अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। जो कितने घर हैं? कम से कम वहाँ 40 से 50 घर हैं। नहीं, तार जो छू रही है छत को छू रही है 3-4 घर में। 4 घरों में है? 4 घरों में जी। चलिए, तो ग्राम सकवा कॉलोनी में है। रोड हाँ बन भी सका जब जने नाली और ऐसे ही बना लेक के दे जब बन। मंडला जिले के अंजनिया ग्राम पंचायत में दबंगों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। दबंगों ने जल निकासी के स्थान पर मुर्रम डालकर बंद कर दिया है, जिससे बारिश का पानी सड़क पर भर रहा है। सड़क पर पानी भरने से न सिर्फ स्कूली बच्चों को बल्कि ग्रामीणों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। दरअसल मामला मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के ग्राम पंचायत अंजनिया का है। यहाँ दबंग के द्वारा बारिश के पानी की निकासी की जगह पर मुर्रम डालकर पुलिया को बंद कर दिया गया है, जिससे सड़क में तालाब की स्थिति बन गई है। कीचड़ और पानी के बीच राहगीर अपनी जान से खेलकर गुजर रहे हैं। सड़क पर स्कूल वाहन भी गुजरते हैं जिन्हें आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं बिछिया प्रशासन को भी इसके लिए आवेदन दिया गया है। अंजनिया में भी यह बात प्रशासन को बताई गई, परंतु अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को आने जाने में भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और सड़क में पानी भर जाने से, गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
प्रदेश। ग्राम के उप सरपंच हैं। यहाँ पे 2 साल से बच्चे परेशान हैं, स्कूली बच्चे, ग्रामीण लोग। इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई इस पे किए हैं हम लोगों ने। ये रोड पंचायत द्वारा बनाई गई थी और यहाँ से आवागमन काफी है, समीपस्थ गांव का भी है और यहाँ स्कूल भी है, राइस मिल वगैरह भी हैं, अस्पताल भी निर्माणाधीन है। और यहाँ पे रोड में एक पुलिया डली है पाइप से, जिससे पानी निकासी होता था। लेकिन कुछ दिनों से अभी यहाँ जिनके मकान है, यादव लोग जो हैं, इनके द्वारा उसको बंद कर दिया गया है पूर्ण के। इसकी जानकारी हमने तहसीलदार एनटी महोदय को जो है लिखित में भी दी है और मौखिक तौर से ही बात की है। आरआई साहब से भी बात की है, उनके द्वारा पंचनामा भी बनाया गया है और तहसील कार्यालय में दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है। अब उम्मीद है, बीच में छुट्टियां पड़ गई थी, हो सकता है आज इसमें कुछ कार्रवाई एनटी महोदय के द्वारा की जाए और इसको यहाँ से व्यवस्था बना करके पानी की निकासी करवाई जाए। यह रोड जो है वो पंचायत के द्वारा निर्माण की गई है। कब, कितने साल हो गए रोड? ये करीब 10 साल हो गए रोड को बने, पंचायत द्वारा बनाई गई थी 10 साल पहले पगडंडी थी, मतलब ऐसी रोड थी और इसको जो है मिट्टी मुर्रम रोड पंचायत द्वारा बनाई गई थी आज से 10 साल करीब पहले। यहाँ दबंगों के द्वारा यहाँ पुल को बंद कर दिया गया है और सारी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ पे रोड तालाब में तब्दील हो गया है। इस पे पंचायत को सक्षम है कार्रवाई करने? नहीं, ये इनके द्वारा जानबूझ करके ये कृत्य किया गया है, जबकि यहाँ से पानी हमेशा से जाता रहा है। और जब पंचायत द्वारा रोड नहीं बनाई गई थी, पुलिया नहीं डाली गई थी, इसके पहले भी यहाँ से पानी जाता था, जब इन लोगों का कब्जा यहाँ नहीं था। और अभी जब से इन लोगों ने कब्जा किया है तो यहाँ से पानी जाने में इन लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। और अभी फिलहाल तो इनने जो है पानी ही बंद कर दिया है, पूरा पुलिया को पूरी मिट्टी से पूर दी है मुर्रम से। इस संबंध में हमने एनटी महोदय को लिखित भी दिया है और मौखिक तौर से भी चर्चा की है और लिखित भी पंचायत द्वारा दिया गया है।
अब एनटी महोदय के द्वारा कार्रवाई की जाए। पानी बंद किया है यहाँ के मूल निवासी हैं कि बाहर से आए हैं? अब ये लोग बाहर के हैं, यहाँ जमीन खरीदे हैं इन लोगों ने, खरीद करके मकान वगैरह बनाए हैं, बाड़ी वगैरह, और मूल निवासी तो नहीं है यहाँ के। लेकिन क्या समस्या आ रही है इस ग्रेवल रोड में? अरे इतनी बदतर कंडीशन है, यहाँ से गाड़ी स्लिप होती है, डर लगता है गाड़ी पलट ना जाए। इतने बच्चे वाली गाड़ी है, स्कूल के बच्चे आते हैं, इतना रिक्स है यहाँ पर, हम रिक्स नहीं पाल पा रहे हैं। अभी आप अपनी स्कूल बस वहाँ खड़े करके बच्चों को पैदल नकार रहे थे। हाँ, वही समस्या यही है, गाड़ी अगर पलट जाएगी दिक्कत खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। यहाँ भाई बच्चों की जिंदगी मौत का सवाल है, उनकी जिंदगी के लिए वो स्कूल आ रहे हैं बच्चे, और यहाँ भारी खतरा है। स्कूल प्रबंधन की इसकी जानकारी आपने दी? वो तो मैडम यहाँ से खुद रोज आना जाना करती हैं, इसके बाद ध्यान नहीं देती। ऐसे में तो दिक्कत होगी ना, कभी कोई घटना घट गई। जी हाँ, इसलिए तो हम गाड़ी को उसी साइड खड़े करके बच्चों को यहाँ से निकालते हैं। बच्चों के लिए अलग समस्या खड़ी हो रही है, उनको यहाँ से पैदल चलना पड़ता है। वैसे कितने दिन से ऐसी समस्या है? ये पिछले साल से भी वही कंडीशन है, पिछले साल भी ऐसे ही छोड़ते रहे बच्चों को, और इस साल फिर वही कहानी बन गई। तो इस समस्या से बारिश में होती है। जी हाँ। क्या नाम? मैं नकुल पटेल लिखता हूँ, छेकराघाट से। ग्राम ठरका के आवेदक ने जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए बताया कि उनकी जमीन व अन्य किसानों की जमीन ग्राम सिलगी में है, जबकि सिलगी के पास ही ग्राम चंद्रपुरा भी है। वर्तमान में ग्राम चंद्रपुरा का विस्तार हुआ है और कुछ जमीन ग्राम चंद्रपुरा में चली गई है। जमीन का जो वर्तमान नक्शा है, उस नक्शे में अब किसानों की जमीन व उसकी जमीन नहीं दिखाई दे रही है, जबकि पुराने नक्शे में उनकी जमीन अंकित थी, जिसके कारण किसानों के बीच आए दिन झगड़े की स्थिति निर्मित हो रही है। जब से ग्राम चंद्रपुरा का विस्तार हुआ है, तभी से ही जमीन के नक्शों में त्रुटि हुई है और इस त्रुटि के कारण किसान भारी परेशान है। आए दिन किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़े की स्थिति निर्मित हो रही है। आवेदक ने जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए कहा कि उन किसानों की व उसकी जमीन की जांच कराई जाए और किसानों की जो जमीन है वह जमीन किसानों को ही दी जाए। वर्तमान नक्शे में भी उनकी जमीनों को अंकित किया जाए। जो त्रुटि आई हुई है उस त्रुटि पर सुधार हो, जिससे कि किसानों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है वह स्थिति न हो। जी बताइए, किस गांव से और क्या समस्या है? सर मैं रहने वाला ग्राम ठरका का हूँ और मेरी जमीन सिलगी में है। पटवारी हल्का नंबर 11 पड़ता है। वहाँ सर सिलगी और चंद्रपुरा नाम के ये दो गांव अलग अलग हुई हैं, जिसके कारण क्या है नक्शा में त्रुटियां होगी। अच्छा। और वह त्रुटि सर ये अभी वर्तमान में हुई है 2023-24 में। काश्तकारों को तब मालूम हुआ जब राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा वहाँ भूमि की जांच और सीमांकन वगैरह हुआ, तब काश्तकारों को मालूम हुआ कि भाई हमारी ज़मीन जो है नक्शा भिन्न हो गए हैं। और नक्शा भिन्न होने के कारण क्या है काश्तकारों में लड़ाई झगड़ा जैसी वातावरण बन गया है वहाँ पे। और इसकी जांच के लिए एसडीएम के यहाँ आवेदन भी लगा हुआ है, पर इसकी कोई प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अच्छा, कौन है पटवारी? पटवारी सर नाम पहले झरिया सर थे, अब मालूम नहीं कौन है अभी पटवारी। अच्छा, पटवारी का भी पता नहीं है अभी। तो नक्शे में यानी क्या समस्या क्या है उसमें? नक्शा सर ये पहले के नक्शा थे सर, वो अभी के नक्शे में मैच नहीं पा रहे हैं पूरे, है ना? माने वो अलग, माने जमीन भी ऐसे में तो जमीन भी दिक्कत है। ठीक। उमस और गर्मी से जनमानस परेशान है, परंतु 24 घंटे में केवल घंटे 2 घंटे की बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण शहर की स्थिति लोगों के सामने आ जाती है। घंटे 2 घंटे की बारिश के कारण शहर की मुख्य गलियों तथा मुख्य चौराहों पर पानी भर रहा है, जिससे आने जाने में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के पहले यहाँ के नालियां साफ नहीं की गई और आज स्थिति यह बनती है कि केवल घंटे 2 घंटे की बारिश में पानी भर रहा है। वहीं ऊंचे क्षेत्रों में बारिश के होने के कारण नर्मदा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। नर्मदा के जल स्तर के बढ़ने से सहस्त्रधारा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि नर्मदा में पानी के बढ़ जाने से यहाँ की धाराएं देखते हुए बनती हैं। बता दें, लोग गर्मी से राहत पाने के लिए सहस्त्रधारा पहुंच रहे हैं और यहाँ की जो प्रचंड धाराएं हैं उसे निहार रहे हैं। लगातार लोग गर्मी से राहत पाने के लिए शाम को सहस्त्रधारा की तरफ
जा रहे हैं और यहाँ की प्रचंड धाराओं को निहारते हैं। कहाँ सेल्फी से हाथ संभाल रूम का है। चले भैया घंटा को दे दो।